हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्कीम बिल्कुल लास्ट हो चुकी है। जिन लोगों ने अप्लाई कर सकते थे वो कर चुके हैं और इसके बाद कोई भी एडिशनल डिटेल नहीं होगी इसके बारे में, या फिर कोई डेट एक्सटेंड नहीं होगी। तो वो लैप्स हो चुका है, आपके पास से टाइम खत्म हो चुका है। तो काफ़ी सारे मुझे लोग ना कमेंट कर रहे थे इसलिए कि अगर हम यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी में अगर निकल जाता है, वैसे तो उन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, अगर निकल जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं निकलता है तो फिर हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि इस रेट में ही अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉपर्टी उनको मिल जाए। तो दोस्तों, उनके लिए मैं बता देता हूं, यहाँ पे एक किसान कोटा प्लॉट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि सेक्टर 18, 20 और 22 डी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि फुल डेवलप सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी इसमें रिसेंटली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट किसान कोटा प्लॉट के अंदर हुआ है और कितना अभी डेवलपमेंट अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको लिए मैं बता देता हूँ किसान कोटा प्लॉट होता क्या है, जो नए व्यूअर्स हैं। कैसे बिलोंग करता हूँ मैं, तो मिर्जापुर में जो हमारे यहाँ पे जमीन 2009 में अधिग्रहण करी गई थी, तो उसमें अथॉरिटी ने, प्राधिकरण ने ये तय किया था कि हम आपको इतना कंपनसेशन मुआवजा देंगे और आपको 7% आबादी भूखंड भी देंगे, ताकि आप अपने परिवार के लिए उसमें कोई भी बिजनेस कर सकते हैं या फिर कोई भी अपना कोई काम धंधा से रिलेटेड या फिर फैमिली के लिए घर बना के रह सकते हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं जगह चाहिए होगी। जब परिवार बड़ा होगा किसी गाँव में, एक अगर आप जैसे हम 3 भाई हैं, अगर हम तीनों भाइयों के लिए अगर जगह नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जब हमारी सारी जमीन चली गई थी तो उसके लिए अभी 7% भूखंड देना था, जो कि नोएडा में और ग्रेटर नोएडा और यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस वे तीनों जगह पर ये कंपलसरी हो गया था। लेकिन आने वाले जो अभी नया अलॉटमेंट और अधिग्रहण किया जाएगा उसमें प्लॉट आपको आबादी का नहीं मिलेगा, उसमें आपको पूरा टोटल कंपनसेशन दिया जा रहा है। तो उसका तो ये हो गई कि ये किसान कोटा प्लॉट होता क्या है। तो ये किसानों को मिलता है जब अथॉरिटी जमीन अधिग्रहण करती है तो उनको ये प्लॉट अलॉट होता है और अथॉरिटी पूरा डेवलपमेंट करके देती है। इसी सेम सेक्टर की तरह ही आपको मिनिमम 12 मीटर के रोड इसके अंदर मिलेगी और फुल डेवलपमेंट के साथ ये अथॉरिटी इन प्लॉटों को किसानों को अलॉटमेंट करेगी। जो प्लॉट होते हैं वो किसानों को अलॉटमेंट होते हैं, तो किसान इसको रीसेल कर सकते हैं या फिर सेल करते हैं, तो उनके ऑप्शन में आप इसमें जा सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे आज की डेट में, तो लेटेस्ट अभी ये मौके पे डेवलप नहीं है, लेकिन अथॉरिटी ने मैप में लगा दिया है इनको। लिस्ट जारी हो चुकी है प्राधिकरण के अंदर, पूरा डिटेल ये कंप्लीट सेटअप जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है वो कंप्लीटली हो चुका है। कि सेक्टर अगर आप रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी देखोगे तो सेक्टर 25 के अंदर आपको, क्योंकि वहां पर भी अथॉरिटी ने रजिस्ट्री ओपन कर रखी है, तो अभी सेक्टर 25 के अंदर आपको रजिस्टर्ड यूनिट मिल जाएगी। अगर आप सेक्टर 18, 20 या फिर सेक्टर 22 डी के अंदर अगर प्रॉपर्टी देखते हैं किसान कोटा प्लॉट, सबसे बड़ी चीज होती है कि ये इसमें आप सेमी कॉमर्शियल प्लॉट होते हैं, इसमें आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं 50% तक। तो ये काफी ग्रोइंग प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि आज की डेट में जिस रीजनेबल प्राइस पे ये प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, अगर आप रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे सेक्टर 25 के अंदर, तो कम से कम 35 से 40 हजार, 45 हजार तक का भी रेट अभी आज की डेट में वहां पर है किसान कोटा प्लॉट। तो आपको सेक्टर 18, 20 के अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मिर्जापुर, नीलौनी और इन गांवों का अगर मैं बात करूं जो सेक्टर 18 के अंदर है, तो इन गांवों का आपको 19,000, 20,000 की रेंज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पर मीटर के हिसाब से, यानी 18-19,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। डिपेंड करता है साइज के ऊपर, छोटे साइज में जाओगे तो 20 प्लस का भी रेट इसमें आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे आसपास सेक्टर 22 डी भी काफी ज्यादा डेवलप है, बहुत सारी कंपनी उसके अंदर वर्क कर रही हैं, जैसे सैमसंग, वीवो, पतंजलि और ये सारी कंपनी है। और एक ट्रामा सेंटर भी बन रहा है, सुपरटेक है, फिर उसके बाद ATS के पूरा प्रोजेक्ट है सेक्टर 22 डी के अंदर। तो काफी डेवलप सेक्टर 22 डी भी है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कम से कम 17,500 से 18,000 की रेंज में आपको पर मीटर आपको उस सेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जो कि किसानों के आप अलग अलग साइज में जा सकते हैं, 100, 120, 150, 200, 300, 400, 500 पॉकेट के हिसाब से आप उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो किसान कोटा प्लॉट में तो क्या एप्रिसिएशन होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ आज की डेट में सेक्टर 18 और 20 का अगर आप जो मेन डिवाइडिंग रोड है, सेक्टर 18, 20 की मेन डिवाइडिंग रोड से लेफ्ट हैंड पे ही ये सेक्टर 18 के नीलौनी, मिर्जापुर वाले प्लॉट लगना स्टार्ट हुए हैं। तो वहां पे अगर बात करें तो अथॉरिटी ने नए नक्शे के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए काफी सारे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड ये सारे प्लॉट अलॉट किए जाएंगे अभी भविष्य में। मैप में तो लगा दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सबसे ज्यादा जो कमर्शियल एक्टिविटी होगी वो 100 मीटर के लेफ्ट हैंड पे ही होगी। तो बहुत ही ज्यादा इसका रेट आने वाले टाइम में आपको कम से कम लाख रुपए मीटर में भी ये प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। ये सेक्टर की प्रॉपर्टी को बीट कर देगी जब इसमें पूरा कमर्शियल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगा और मौके पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि सेम इट इज 12 मीटर के रोड से ही इसमें भी स्टार्टिंग आपको रोड मिलेगी और आसपास की कनेक्टिविटी आप देख ही सकते हो, 100 मीटर के नियर बाई है, बिल्कुल लगते हुए प्लॉट है। इसमें इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, काफी अच्छी ग्रोइंग प्रॉपर्टी है। और इसमें अगर एप्रिसिएशन की बात करें तो जब ये मौके पे डेवलप हो जाएंगे तो इनका रेट कम से कम 45,000 से 50,000 का तो ऑलमोस्ट होना ही होना है, जो कि आज की डेट में आपको आधे से भी कम रेट में ये प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी सुन के काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसके अलावा आप अगर आपका अथॉरिटी की स्कीम में नहीं निकलता है तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं और एक अच्छा प्लॉट इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी बढ़िया प्रॉपर्टी है। ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और काफ़ी सारे प्लॉट मैंने भी सेल करे हैं इसमें, तो काफ़ी जेन्युइन लोगों से ही आपको प्लॉट मिल जाएगा। डोंट वरी, उसके लिए आप अपने पॉकेट के हिसाब से अपना बजट बनाने में जानना चाहते हो तो आप मुझे स्क्रीन पे 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं फुल डिटेल के बारे में, इसके बारे में क्या है, किस टाइप की प्रॉपर्टी रहने वाली है। सो दोस्तों, आई होप आपकी आज की वीडियो में बस इतने ही बात करते हैं किसान कोटा प्लॉट से रिलेटेड। मैंने आपको इस चीज़ का रिप्लाई दिया था कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मुझे कि हम इसके अलावा कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यमुना के अंदर ओनली। तो मैंने ग्रेटर नोएडा का भी ऑप्शन बताया था, लेकिन वो बजट से बाहर जा रही थी चीज़ें। लेकिन अगर आप इस रेंज में आप इतना ही प्रॉपर्टी, जो अलॉटमेंट का रेट है 24,600, इसी टाइप की प्रॉपर्टी में अगर आप इतने ही रेंज में अगर आप रेट देख रहे हो तो किसान कोटा प्लॉट जो आपको सेक्टर 18, 20 और 22D मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आप इन 3 सेक्टर के अंदर आप बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ही इन्फॉर्मेशन और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच, बाय।